सो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 12 था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन वो कर रहे थे। उसमें हम एक्सरसाइज 12A कंप्लीट कर चुके थे। 12B देखते हैं। 12B में सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना है और आपको बस ये सॉल्यूशन सीखना कि भी हम इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सिंपल भी है ये। तो अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। फैक्टोरियल की नॉलेज हमने आपको दे दी थी बेसिक में इसके, तो अब आप इसको सिंपली कर भी सकते हो। तो देखो, अगर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 12B है ये हमारी क्लास 11th ISC। ये है हमारे पास इवेल्युएट 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। कैसे इवेल्युएट करेंगे इसको हम? इवेल्युएट करने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, देखो इनकी फैक्टोरियल की वैल्यू आप पूरी कंप्लीट सोल्व कर सकते हो। जैसे 4 फैक्टोरियल करेंगे हम क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर आप 2 पर जाकर रोक सकते हो इसको 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से आप एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हो और फिर क्या मिलेगा हमें, देखो 4 इंटू 3 और यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं हम 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 ज़ा 4 और ये जाएगा 2 3 ज़ा 6। ये हो गया इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट है इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट 5P2। आपको इसको सोल्व करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था क्या, हम यूज़ करते हैं NPR। NPR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ओनली n माइनस आर। और अगर ये NCR होता तो इसमें n माइनस आर फैक्टोरियल के साथ r फैक्टोरियल और कर देते हैं एक्स्ट्रा। बस यही सिंपल सा है हमारे पास। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए n की वैल्यू क्या है इस बार, n की वैल्यू है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये n की वैल्यू है 5। फिर यहाँ पर 5 माइनस 2, ये n है और ये r है। सिंपल ये करेंगे हम इसको सोल्व करने के लिए 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक कर लो आप। इसको क्यों कर रहे हैं इसको हम 3 फैक्टोरियल तक, क्योंकि 5 माइनस 2 नीचे 3 फैक्टोरियल बन रहा है हमारा। या तो आप सिंपल इसे कंप्लीट सोल्व भी कर सकते हो। यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और 5 4 से 20, इसका आंसर हो गया हमारा 20। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे आगे हम। अभी सिर्फ हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे सेकंड वाले में हमारे पास 7P3 को आपको देखना है इसमें क्या होगा। इसमें भी NCR वाला मतलब NPR लगाएंगे तो n फैक्टोरियल और डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। r की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पर क्या होगा 7 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ रहा है 4 फैक्टोरियल। 7 को 4 तक एक्सपेंड करेंगे हम, कैसे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर डिवाइड में कितना 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल कर देंगे हम, तो ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, 7 6 ज़ा 42, या फिर 5 6 ज़ा 30 और 37 जा कितना होगा हमारा 3 7 जा 21, और ये होगा हमारा 210। ये है सिंपल इसमें। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड वाले में है 10P4। आप देखो इसमें 10P4 को क्या कर सकते हैं, तो इसमें n फैक्टोरियल और डिवाइड बाय n माइनस आर, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। सोल्व करोगे इसको 10 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे अप टू 6 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय क्या होगा हमारा ये 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे हम, वैल्यू ये आ रही है हमारी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको, जैसे सिंपल हो जाए हमारा ये 9 7 जा करेंगे हम 63 होगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लो आप। तो अब आपको करना ही होगा 8 7 जा 56 को 9 से कर लो, तो 9 7 जा 63 होते हैं। 63 को 8 से करोगे, 8 3 जा 24, 2 8 6 जा 48 और 2 50, तो ये आ रहा है हमारा 504, और 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040। ये है सिंपल हमारा। अब हम इसमें आगे जो क्वेश्चन हमारे थर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको करेंगे, जिसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है इसमें, देखो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये थर्ड वाला जो है हमारा ये है, कह रहा है कि NP2 और ये क्या है हमारा इक्वल्स टू कह रहा है 30 है। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो n की वैल्यू n ही है, लेकिन r के प्लेस पर 2 लेना है हमें, इज इक्वल्स टू 30। अब क्या करें, क्या ऊपर वाले को एक्सपेंड कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जो भी वैल्यू यहाँ होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसमें एक एक माइनस कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम 5 फैक्टोरियल को सोल्व कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं 5, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसे तो कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पर 5 माइनस 1 करेंगे 4, 5 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा 3, ऐसे ही सेम इसमें कर देंगे n, फिर n माइनस 1
फिर n-2, ये ऐसा चलता रहेगा, ये अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, लेकिन हम इसे n-2 पर ही आकर स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि n-2 फैक्टोरियल हमें नीचे मिल रहा है, जो कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी तक या ये वाली वैल्यू जहाँ तक भी जा रही है हमारी, वहाँ तक ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, सेम वैल्यू होंगी, तो इसलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं और बचता है हमारे पास n एंड n-1 इक्वल्स टू 30। ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये n² माइनस n और ये 30 इधर आकर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा, इक्वल्स टू में 0। n² माइनस 30 के फैक्टर माइनस करने पर 1 आए तो क्या होंगे हमारे 6 5 जो 36 माइनस 5 n माइनस 30 इक्वल्स टू में क्या होगा 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम n² माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5n और माइनस 30 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे n माइनस 6 और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे n माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये n माइनस 6 और यहाँ पर ये n प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। n माइनस 5 n माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और क्या हो सकता है n प्लस 5 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 6 लेंगे, n की वैल्यू -5 नहीं लेंगे। बस यही बताना था इसमें हमें, n और r की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, इसका आंसर करेक्ट है, ये हमारा 6 ही आंसर होगा। सिंपल इस टाइप से सोल्व करने हैं इसे हम, इसको हमें। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ में एक क्वेश्चन गिवन किया है, कह रहा है कि इन दोनों का जो रेशो होगा वो 9:1 के इक्वल होगा। मीन्स इसका मीनिंग है क्या? देखो इसका मीनिंग ये तो है np4 और डिवाइड बाय n-1 p3 किसके इक्वल होगा? 9:1 मीन्स 9/1 के। अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसको सोल्व कर सकते हैं n फैक्टोरियल और डिवाइड में कितना? डिवाइड में n-4 फैक्टोरियल। अब आ जाते हैं इस पर हम नीचे, ये क्या होगा हमारा n फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है n-1 और डिवाइड में क्या? ये 3 फैक्टोरियल होगा या फिर n-1 फैक्टोरियल होगा n-1, यही तो होगा हमारा, ये n है और -1 मतलब माइनस r, n माइनस r, ये तो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r। r की वैल्यू यहाँ पर 4 थी हमारी, ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई हमारी और ये नीचे वाली वैल्यू इक्वल्स टू में 9/1। अब देखो किसको एक्सपेंड किया जाए। अगर हम इसमें डायरेक्ट देखें n फैक्टोरियल, और अभी हम इसको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि n-4 फैक्टोरियल और नीचे भी n-4 फैक्टोरियल बन रहा है एक, यहाँ पर ये n-1 फैक्टोरियल और अपॉन में इसको सोल्व कर रहे हैं तो n-4 फैक्टोरियल बन रहा है। और अब ये इसके पास जाएगा और ये वाली वैल्यू जाएगी इसके पास यहाँ पर, तो फिर ये जो वैल्यू है जो ऊपर जाएगी ये इस नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। समझ रहे हो आप इस बात को? समझ रहे हो तो यहीं पर इसे कैंसिल कर दो, बचेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 9/1। ये हो गया हमारा। अब आप इसको एक्सपेंड कर लो, n और n-1 फैक्टोरियल कह सकते हैं इसे हम। नीचे क्या है? n-1 फैक्टोरियल है। ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनी, बिल्कुल सिंपल हो गया, सिर्फ n बच रहा है और n इजिकल्स टू क्या है 9/1 और 9/1 क्या होगा? 9 ही तो होगा। तो यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सिंपल ही था एकदम। नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी टाइप का है हमारा, इसको भी ऐसे सोल्व करना है आपको। सबसे पहले हम सोल्व करने के लिए इनको सिंपल रखेंगे, 2n(p(n+1). देखो ये r की वैल्यू, ये n की वैल्यू, डिवाइड में क्या है हमारे पास 2n-2, ये n की वैल्यू और r की वैल्यू है ओनली n। यहाँ पर 56 डिवाइड बाय 3। सोल्व करते हैं इसको आगे। अब इसमें n(p(r) लगाएंगे तो n फैक्टोरियल, n वैल्यू है हमारी ये, इसका फैक्टोरियल होगा हमारा 2n का, डिवाइड में होगा n-r, और -r जब हम करेंगे, देखो ध्यान से देखो, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस n अंदर जाएगा, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट यूज़ किया है। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्ट n+1 लिख देंगे, सोल्व करेंगे, फिर आएगा आंसर गलत। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम 2n-2 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल हमारा नीचे वाली वैल्यू के लिए, और फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे? n-r फैक्टोरियल, 2n-2 और -n। ये एक सिंपल वैल्यू है, इसलिए हम बिना ब्रैकेट के इसको ले सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये किसके इक्वल है? 56 डिवाइड बाय 3 के इक्वल है। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जैसे ये तो हमारा 2n फैक्टोरियल है हमारा, नीचे क्या आ रहा है 2n -n और -1 फैक्टोरियल। फिर करेंगे हम इसको यहाँ पर 2n-2, इसमें से ऐसे 2 कॉमन मत लेना,
2n फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम इसको, देखो 2n माइनस एन, एन होगा 2n माइनस एन, एन होगा, और माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको और सोल्व करते हैं हम। 56 डिवाइड बाई 3, इसका क्या होगा, n माइनस 1 होगा। ये हो रहा है हमारा 2n फैक्टोरियल, नीचे हो रहा है हमारा 2n माइनस एन, n माइनस 1 फैक्टोरियल, डिवाइड में ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, और डिवाइड में ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, इक्वल्स टू में 56 डिवाइड बाय 3। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, और सबसे नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर ऊपर, तो ये होगा हमारा 2n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, इक्वल्स टू में 56 डिवाइड बाय 3। अब देखो किसको एक्सपेंड करें और किसको नहीं। देखो हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे, कभी भी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू नहीं बनाई जा सकती। तो अब देखो 2n और इसको देखो 2n वाली वैल्यू, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो इसलिए हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्यों, इसमें n माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इसमें n माइनस 1 और करेंगे फिर हम, तो ये -3 आएगा, -4 ऐसे आएगा, ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, इसलिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। n तो यही है, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, ये होगा इसमें। और ये जो हमारा n माइनस 2 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइड बाय क्या होगा हमारा, ये n माइनस 1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 1 में फिर -1 करेंगे तो n माइनस 2 फैक्टोरियल होगा हमारा। समझ रहे हो आप इस बात को, भाई n माइनस 1 मतलब इसको अगर हम n माने, फिर इसमें से एक माइनस और कर दें, n माइनस 1 कर दें, तो फिर ये -2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये तो हमारी। ये हो गया हमारा 56 डिवाइड बाय 3, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर ये कैंसिल होगा, इसमें फैक्टोरियल नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने एक्सपेंड किया n माइनस 1, तो n फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल पर इसको हम स्टॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पर फैक्टोरियल होगा। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो फिर बस आपको सिंप्लीफाई करना है। बचा सिर्फ हमारे पास क्या है, 2n माइनस 1, डिवाइड में क्या रह गया हमारे पास n माइनस 1, और यहाँ पर 56 डिवाइड बाय 3। ये कैंसिल हो नहीं रहा हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, n स्क्वायर और माइनस 2n, और डिवाइड में क्या है n माइनस 1, इक्वल्स टू में 56 डिवाइड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें। वैसे देखो ये 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से क्या कर लेते हैं हम, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहता, क्योंकि फिर इसको हमें कॉमन लेना पड़ेगा बाद में। ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर हम ऐसे करेंगे 4n स्क्वायर माइनस 2n, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 56 और n माइनस 1। अब आप 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, n स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6n। अब देखो इसमें 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56n, और माइनस कितना हो रहा है हमारा ये, या फिर 56 को मल्टीप्लाई मत करो, इसे ऐसे रहने दो। इसमें से क्या कर लो, कितना कॉमन आ रहा है, 4 तो नहीं आएगा, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, 3 भी आ रहा है वैसे इसमें, 6 पूरा 6 आ रहा है कॉमन, और 6 इसको कैंसिल कर पा रहा है क्या, 6 इसको नहीं कर पा रहा है कैंसिल, 6 के टेबल में नहीं आता हमारा 56, तो 6 के टेबल में नहीं आता, तो आप इसमें से सिर्फ 2 कॉमन लो, और ये कितना हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर ये 56 और यहाँ पर n माइनस 1, 2 से इसको कैंसिल कर लो, 28 होगा हमारा, 6n स्क्वायर, यहाँ पर 3n, और यहाँ पर ये 28 n माइनस 1। अब यहाँ पर ये 6n स्क्वायर माइनस 3n, और यहाँ पर ये 28n और माइनस 28। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को लेके आएंगे, 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28n और प्लस 28 इक्वल्स टू में 0। ये दोनों वैल्यूज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। n 6n स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर रहे हो आप, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं ये, तो ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 31n, और यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस में 28 इक्वल्स टू में 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, पहले 6 को इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर फैक्टर करो कि माइनस करने पर 31 है। क्या ऐसे हो सकते हैं फैक्टर, तो पहले इस देखो फैक्टर अगर बड़े फैक्टर आ जाए तो हम कैसे सोचेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करना 28 में, तो मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ इनके फैक्टर करो। एक वैल्यू 31 से बड़ी होनी चाहिए, तभी माइनस करके क्या आएगी वैल्यू 31 होगी, तो एक फैक्टर 31 से ग्रेटर बनाना है। जैसे इसके फैक्टर 7 4 ज़ा 28 हो रहे हैं, 6 4 ज़ा 24 हो रहा है, नहीं 7 6 ज़ा 42 हो रहा है, 42 -4 कर रहे हो 31 नहीं आ रहा है।
तो और कोई दूसरा फैक्टर बनाओ इसके साथ, जैसे 3 के फैक्टर कितने हो रहे हैं, 2 × 3 हो रहा है। अब 6 4 24, ये भी नहीं हो रहा। 7 4 28, तो इसका मतलब इसके तो फैक्टर भी नहीं लाई कर रहे हैं, मतलब नहीं बन रहे हैं। तो फिर इसको चेक कर लो, फिर इसको किससे चेक कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से चेक कर लो कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फिर इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा, वरना तो इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। देखो आप, देखो इसमें हम एक मिस्टेक भी कर रहे हैं, प्लस का 28 है ना, माइनस का 28 क्यों लिख रहे हैं हम, ये तो प्लस का 28 है, तो प्लस करने पर ही हमें 31 चाहिए। तो अब देख लो, प्लस करने पर 31, प्लस करने पर 31 चाहिए हमें, तो 31 से दोनों फैक्टर छोटे ही होने चाहिए। जैसे अगर हम 28 और 6 को प्लस कर रहे हैं तो 31 नहीं आ रहा, बड़ी वैल्यू आ रही है। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, 7 3 21, 21 और 8, 21 और 8 करेंगे, 31 नहीं आ रहा। तो 6 4 24 और 24 + 7 31 आ रहा है। तो इसके फैक्टर होंगे 24 + 7 n + 28 इक्वल्स टू में 0। ये होगा 6n² - 24n और -7n और +28 इक्वल्स टू में कितना, 0। यहाँ से कॉमन लेंगे 6n, तो कितना होगा n - 6 4 24, 7 कॉमन लेंगे n - 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये n - 4 और 6n - 7। तो ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपने 10th में नहीं किया है ना, तो आपको अभी भी करना पड़ेगा इसको। अगर आपने मैथ्स ली है तो आपको ही करना होगा। इसके लिए हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, वहाँ पर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर n - 4 6n - 7, n की वैल्यू यहाँ से तो मिलेगी 4, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, और यहाँ पर इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगी, पहले 7 इधर आकर प्लस का 7 और फिर 6 डिवाइड में ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। तो ये होगा इसमें n की वैल्यू 4। तो बस यही इसका आंसर है, n की वैल्यू क्या होगी इसमें, 4 होगी, क्योंकि n और r हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स कभी नहीं होंगे, मतलब और कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी ये वही टाइप है जैसे हमने 5th क्वेश्चन किया है। तो इसमें भी 2n + 1, फिर यहाँ पर Pn - 1, ये n की वैल्यू और ये r की वैल्यू होगी हमारी, डिवाइड बाय यहाँ पर ये 2n - 1 और Pn, यहाँ पर ये 3:5, ये होगी वैल्यू। अब इसको करेंगे हम सोल्व, तो ये है NPR, ये है NPR, सोल्व करो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल करेंगे तो n, और -r करेंगे तो माइनस साइन अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का n होगा, ये प्लस का 1 होगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, या तो आप ब्रैकेट लगाएं पहले, बाद में फिर अंदर साइन माइनस का ले जाएं, या फिर डायरेक्ट करना। तो इसका ध्यान रखना कि माइनस साइन कैसे अंदर जाएगा। ये 2n - 1, 2n - 1 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल, और फिर n - r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल इक्वल्स टू में कितना, 3/5, ये है हमारा। अब आप देखो इसमें ऊपर कितना आ रहा है, 2n + 1 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पर 2n - n, n + 1 + 1 + 2, फिर करेंगे हम यहाँ पर 2n - 1, और फिर करेंगे हम इसको 2n - n, n और -1 फैक्टोरियल। ये तो सेम ऐसे ही बन रहा है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज कुछ बन रहा है, माइनट सही चेंज है। तो इसको इससे और इसको इससे करेंगे हम, तो यहाँ पर होगा 2n + 1 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में n - 1 फैक्टोरियल, नीचे वाली वैल्यू, और डिवाइड में क्या होगा, ये n + 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये 2n - 1 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई लगा भी सकते हो, बीच में नहीं, क्योंकि अगर कोई भी साइन नहीं है इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई ही अंडरस्टूड होता है। अब बात आती है कि एक्सपेंड किससे किया जाए कि दूसरी वैल्यू आ जाए। जैसे अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या ये आ रहा है, देखो करके देखो, ये 2n + 1 है, इसमें -1 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2n बचेगा, फिर -1 करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, तो इसे एक्सपेंड करेंगे हम। लेकिन इसे एक्सपेंड करोगे, n -1 लगाओगे तो फिर n - 2 आएगा, n - 3, ये n + 2 मिलेगा नहीं, तो इसमें n - 1 लगाएंगे, तो इसे एक्सपेंड करेंगे। और इसको देखो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो n, फिर n - 1 करेंगे, इसमें फिर -1 करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, कुछ इस टाइप से n n - 1।
फिर n, ये n है और फिर n-2, यही तो होगा। और इसको सोल्व करोगे माइनस बना रहा है इसलिए इसको यहीं पर ही यहाँ पर ही छोड़ देंगे और ये n-1 फैक्टोरियल इसको यहाँ पर लिखेंगे। डिवाइड में ये n+2 है जो इसको सोल्व करेंगे n+2 n, फिर यहाँ n-1 फैक्टोरियल। अब इसको करेंगे हम तो n+1 आएगा, फिर n-1 किया n-2 करो फिर n आ जाएगा हमारा, फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि हम इसको आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर n और n-3 फैक्टोरियल। ये बात अगर समझ में आ रही है तो फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली और आप इजीली कर दोगे क्वेश्चन को। देखो इससे आ रहा है हमारा n+1, इससे आ रहा है हमारा 2n और यहाँ से मिलेगा हमें 2n-1 फैक्टोरियल और ये n-1 फैक्टोरियल। यहाँ इक्वल्स टू में 3/5 चल रहा है हमारा साथ में। यहाँ पर ये n+2 फिर यहाँ n+1 2-1, फिर n+2 कैंसिल, यहाँ पर n होगा और यहाँ पर होगा n-1 फैक्टोरियल और यहाँ पर ये 2n-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 3/5 कैंसिल कर दो n-1 2n-1 अब इसको सोल्व करो। आप सोल्व करोगे कितना आएगा, सोल्व करेंगे 2n और कितना आ रहा है 2n+1 डिवाइड में n+2 n+1 और n इक्वल्स टू में 3/5 ये होगा। अब कर लो इसको सोल्व, कैंसिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ रहा है हमारा ये 4n² प्लस कितना मिल रहा है हमारा 2n। नीचे कर लो आप, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा हमें, क्यूब भी आएगा, फिर इसमें फैक्टर वगैरह कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, n को n में करेंगे हम n² या फिर 9th वाला जो आइडेंटिटी है वो याद कर लो आप कि x + a और x + b x² प्लस a + b इंटू x और प्लस a इंटू बी मीन्स 2, यही होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा हमारा एंड यहाँ पर ये कितना n इक्वल्स टू में। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, देखो इसमें से n कैंसिल हो रहा था, यहाँ से अगर हम n से n कैंसिल कर सकते थे जो हमने नहीं किया, इसको ये इधर ही कैंसिल कर देते थे ना तो बेस्ट रहता, क्योंकि अब दोबारा से फिर माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से इसे कैंसिल कर देते हैं हम। तो अब कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में से n कॉमन लेने तो 2n और प्लस 2 ये मिलेगा हमें और नीचे वाला जो n है अब कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू में 3/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की इधर मल्टीप्लाई और 3 इधर ही रहेगा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी n² प्लस 2 3n प्लस 2 ये हो रहा है। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 = 10n प्लस 5 2 = 10 इक्वल्स टू में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n² प्लस 3 3 = 9n और प्लस 3 2 = 6। अब ये पूरी वैल्यू उठा कर इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा 3n² प्लस 9n प्लस 6 माइनस 10n और ये प्लस का इधर आकर -0। यहाँ पर कितना होगा, 3n², ये 9n और ये -10n -n क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, ये 6 - 10 -4। ना अब इसके फैक्टर करो आप, 3 4 = 12, 12 के फैक्टर माइनस करने पर 1 आए तो क्या होंगे, 4 3 = 12 भी होंगे, -4 0 3n² -4n माइनस माइनस प्लस और 3n -4 दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो n आएगा और यहाँ पर 3n -4, यहाँ पर दोनों से क्या कॉमन, +1 कॉमन तो यहाँ पर कितना आएगा 3n -4 ये आ रही है वैल्यू और ये वैल्यू आ रही है हमारी, तो फिर हमें मिलेगा 3n -4 और यहाँ पर n+1। n की वैल्यू तो कुछ मिल ही नहीं रही है, वैलिड वैल्यू क्यों, क्योंकि ये n की वैल्यू 4/3 आ रही है और यहाँ से n की वैल्यू -1 आ रही है। आंसर कितना आ रहा है इसका, 6 का आंसर 4 आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, जल्दी देखो इसमें मिस्टेक फिर हमने कहाँ की है। यहाँ पर ये नहीं बनना चाहिए क्योंकि n की वैल्यू यहाँ से 4 तो नहीं आ रही है, n की 4 वैल्यू नहीं आ रही, इसका मीन्स यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए था, 3 3 3 कुछ ना कुछ यहाँ पर हमने मिस्टेक की है। अब यही प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर एक बार मिस्टेक हो जाती है ना तो उसको देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी आपकी मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन को देखना आप बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 5 मिनट के बाद अगर आपको नहीं मिल रही है ना आपकी प्रॉब्लम, तो आप क्या करो, उसको सिंपल नए तरीके से कर दो। जैसे हम दोबारा चेक कर लेते हैं, हम एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी हम गलत लिख लेते हैं।
2n+1 Pn-1 2n-1 Pn, ठीक है, ये हमारा यही है क्वेश्चन। अब इसमें हमने लगाया n फैक्टोरियल और यहाँ पर n r फैक्टोरियल, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी करेक्ट है हमारा। तो यहाँ पर 2n-1 ही है, तो n फैक्टोरियल और यहाँ पर n r फैक्टोरियल करेक्ट है। तो फिर यहाँ पर 2n+1 और यहाँ पर 2n n और 1 प्लस 2, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर 2n-1 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2n n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारा 2n+1 फैक्टोरियल और यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल n+2 और 2n-1, यहाँ पर 2n+1 को हमने एक्सपेंड किया 2n n-1 n, फिर यहाँ पर 2n जब 2 करेंगे हम, फिर इसमें से माइनस करेंगे ये, और फिर इसमें से माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस आगे नहीं ले जाना, इसको इधर ही रखना है। मैंने n-1 फैक्टोरियल को ऐसे रखा, फिर यहाँ पर इसको किया, फिर -1 आएगा, यहाँ पर -1 करेंगे तो +1, फिर -1 करेंगे n और फिर n-1, करेक्ट है ये भी हमारा। ये कैंसिल किया हमने, यहाँ पर कैंसिल किया, तो यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा 2n+1 और ये वैल्यू आ रही है हमारी n+1, तो 2n और 2n+1 ये वैल्यू आ रही है हमारी। यहाँ पर n+1 n आ रहा है, तो 2 2 4 n² और 2n, इसमें से फिर हमने n कॉमन लिया, तो यहाँ पर जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो 4 आएगा ना, यहाँ पर है मिस्टेक, सिर्फ n ही तो कॉमन लिया, 2 कॉमन नहीं लिया हमने, सिर्फ n ही कॉमन लिया, तो ये 4n रहेगा और यहाँ पर 2, देखो कितनी बड़ी मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है, पूरा क्वेश्चन ख़राब कर दिया इसने। तो यहाँ पर 4n+2 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 करेंगे, तो फिर 20 इधर आकर कितना हो जाएगा -20 करेंगे, -20 और 9 ये दोनों माइनस होकर कितने देंगे हमें, -11 देंगे, ये देगा हमें -11, ये -11 दे रहा है हमें। तो फिर 12 के फैक्टर माइनस करने पर 11 आए, तो यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो फैक्टर होंगे वो लेंगे हम 12 × 12 फैक्टर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, 3n² -12n और माइनस माइनस प्लस 1n, या n सिंपल लिख सकते हैं इसको, -4 या 0, इन दोनों से 3 कॉमन लेंगे, 3n, तो हो जाएगा n-4 प्लस 1 कॉमन लेंगे n-4, फिर यहाँ पर ये n-4 कॉमन लेंगे और फिर 3n+1, n-4 को 0 के इक्वल और यहाँ पर 3n+1 को 0 के इक्वल, n की वैल्यू कितनी होगी 4, यहाँ से n की वैल्यू जो आ रही है वो -1/3 आ रही है, जो कि वैलिड नहीं है, इसलिए n की वैल्यू क्या होगी 4। ये होगा हमारा 6th क्वेश्चन। बस ये 6th क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना है, सिंपल। तो देखो मिस्टेक हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ध्यान से करना है आपको, और टाइम भी वेस्ट होता है काफ़ी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6th। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं, अभी हम इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।